नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद हुआ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 9 प्रगीत और समाज का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। यह जो चैप्टर है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में यानी फाइनल परीक्षा में आता है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका 10वां चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पूरे आल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए पहला का आंसर लगाइए। कह रहा है प्रगीत काव्य किस प्रकार की अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो जो प्रगीत काव्य है किस प्रकार की अभिव्यक्ति मानी जाती है, तो याद रख लेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा आत्मपरक माना जाता है। क्या माना जाता है? आत्मपरक माना जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस कवि की रचनाओं में आत्मपरकता और भाव्यमयता विशेष रूप से दिखाई देती है। तो किस कवि की रचनाओं में? तो याद रख लेंगे मुक्ति बोध की रचनाओं में। किसमें? मुक्ति बोध की रचनाओं में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध की कविताओं में किस प्रकार का संघर्ष प्रमुख है। तो मुक्ति बोध की कविताओं में किस प्रकार का संघर्ष प्रमुख है? याद रखेंगे आत्मसंघर्ष। कौन सा संघर्ष है? आत्मसंघर्ष है। ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है कि हिंदी कविता का उदय किस प्रकार के काव्य में हुआ माना जाता है। तो हिंदी कविता का जो उदय है किस प्रकार के काव्य से हुआ था। तो 4 का आंसर याद रख लेंगे गीत। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गीत हो जाएगा, गीत काव्य से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह ने प्रगीत काव्य को किस दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना है। तो नामवर सिंह ने प्रगीत काव्य को किस दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना है। 5 के आंसर याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन सी हो जाएगा समाज शास्त्रीय दृष्टि से। किस दृष्टि से? समाज शास्त्रीय दृष्टि से। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपके एग्जाम है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो सोचे हैं अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवा देंगे, जो बताएंगे आपके डायरेक्ट परीक्षा में लड़ेगा, ध्यान रखेंगे। बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काव्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो जो आचार्य राम शुक्ल हैं किस काव्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो याद रख लेंगे 6 का जो आंसर हो जाएगा पदबंध काव्य को। कौन से काव्य? पदबंध काव्य को मानते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के काव्य में मानव जीवन का पूरा दृश्य चित्रित किया गया है। तो किस प्रकार के काव्य में बाबू मानव जीवन का पूरा चरित्र जो यानी दृश्य जो है चित्रित किया गया है। याद रख लेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा पदबंध काव्य में। किस काव्य में? पदबंध काव्य में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध ने किस प्रकार की कविताएं लिखी हैं। तो मुक्ति बोध जो थे ना किस प्रकार की कविताएं लिखी थी। लंबी और छोटी दोनों कविताएं लिखी थी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस युग में भक्ति कवियों ने प्राय योग काव्य लिखा है। तो किस युग में भक्ति कवियों ने प्राय गेय काव्य लिखा है। तो याद रख लेंगे 9 का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि आधुनिक युग नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति युग। क्या हो जाएगा? भक्ति युग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर, सूर, तुलसी और मीरा किस प्रकार के काव्य रचनाकार माने जाते हैं। तो किस प्रकार के काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। तो यह जो प्रगीत काव्य, कौन से काव्य हो जाएगा? प्रगीत काव्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि की कविताएं आत्मसंघर्ष के साथ साथ सामाजिक यथार्थ भी प्रस्तुत करती है। तो किस कवि की कविताएं हैं। तो 11 के आंसर याद रख लेंगे मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की कविताएं हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत का मानना है कि कला का उद्देश्य कलात्मकता का निर्माण है।
तो कला का उद्देश्य कलात्मकता का निर्माण है, किस सिद्धांत का मानना है बाबू? याद रखेंगे कला कला के लिए, कला कला के लिए मानना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुक्तिबोध की कौन सी कविता आत्मपरक और भावमय मानी जाती है? तो मुक्तिबोध की कौन सी कविता है? याद रख लेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, यही कविता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 14 प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल जी को कौन सी कविताएं प्रिय सीमित लगी क्योंकि वे गीत काव्य थी? क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सूर सागर। क्या हो जाएगा? सूर सागर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। 15 का आंसर लगाइए कि मुक्तिबोध के काव्य में किस तत्व की अधिकता होती है? तो मुक्तिबोध के काव्य में ना किस तत्व की अधिकता होती है? तो याद रख लेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मपरकता का, यानी आत्मपरकता का जो तत्व है अधिकता होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है कि पदबंध काव्य में किस प्रकार की कथा होती है? तो पदबंध काव्य में यथार्थ जीवन पर आधारित, यथार्थ जीवन पर आधारित कथा होती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन करे कला कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस सिद्धांत ने किया? तो कला कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस सिद्धांत ने किया है? 17 का आंसर याद रखें कला जीवन के लिए, कला जीवन के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर लेंगे, और चैनल को नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 18 के आंसर लगाइए कि किस कवि की रचनाएं व्यक्तित्व और आत्मपरकता के कारण प्रगति काव्य की श्रेणी में है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 18 के आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध की कविताएं हैं। चलिए 19 के आंसर लगाइए कि हिंदी कविता में नई प्रगीतनात्मकता का उभार किस पीढ़ी के कवियों के द्वारा हुआ है? तो याद रखेंगे हिंदी की कविता में नई प्रगीतनात्मकता का उभार किस पीढ़ी के कवियों के द्वारा हुआ है? तो 19 का याद रखेंगे युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा, युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। चलिए 20वां के आंसर लगे कि आधुनिक कवियों ने किस विषय पर सबसे अधिक कविताएं लिखी हैं? तो आधुनिक कवियों ने किस विषय पर सबसे अधिक कविता लिखी है? तो सामाजिक संघर्ष। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 21 के आंसर लगे कि किस प्रकार की कविताएं मानव जीवन का एक संपूर्ण चित्र खींचती है? तो किस प्रकार की कविताएं हैं? तो याद रख लेंगे 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कि किसने प्रबंध काव्य को जीवन का संपूर्ण चित्रण करने वाला काव्य कहा है? किसने कहा है? 22 के आंसर याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध की कविताओं में किस प्रकार की नाटकीयता पाई जाती है? तो जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं ना किस प्रकार की? तो याद रखेंगे नाटकीय, एकालाप, नाट्य धर्मी, नाट्य प्रगीत, ये सभी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगे 24 क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः किस काव्य शैली पर आधारित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 24 के आंसर याद रख लेंगे बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रगीत काव्य पर। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 25 के आंसर लगा दीजिए कि किस कवि ने प्रगीत काव्य में आत्मपरकता और भावमयता को प्रमुखता दी है? तो किस कवि ने? तो याद रख लेंगे 25 का आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध कवि ने दिया है। ऑप्शन सी को आपको याद कर लेना है। जो बच्चे सी लगा रहे थे उनका बिल्कुल सही है। तो फाइनली 25 क्वेश्चन कर लिए हैं बाबू। अभी तक देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ क्लास मिलता रहे। यानी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।